शिव, जिनको तुलसीदास बाबा जी ने विश्वास कहा, माता पार्वती, जिनको मेरे तुलसी बाबा जी ने श्रद्धा कहा। एक विश्वास और एक श्रद्धा। एक मानव की देह को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक विश्वास भी जरूरी है और दूसरी श्रद्धा भी जरूरी है। पर शिव पुराण में लिखा है कि विश्वास भी करें तो किस पे करें, भरोसा भी करें तो किस पे करें। हम किस पे विश्वास करें, हम किस पे श्रद्धा करें। हम विश्वास करें तो किस पे करें और हम श्रद्धा रखें तो किस पे रखें। हर किसी पर इस कलिकाल में हम विश्वास भी नहीं कर सकते, अंदर का प्रेशर नहीं है। हर किसी पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास करना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर, अपने पिता पर और अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि जिंदगी की कोई भी अड़चन आ जाए उसको समाप्त करने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, शिव की भी है और घर के पिता की भी है। लोग कहते हैं कि गुरुजी धन संपदा पैसा आज के जमाने में हर आदमी को बिगाड़ देता है, पर सही मायने में कहें पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। हे बाबू, लोग कहते हैं कि धन आया, संपदा आई, पैसा आया तो इस पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया, पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, बल्कि आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। उस पैसे को कहाँ लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, किस जगह पर लेकर जाना है और आदमी उस पैसे को कहाँ लेकर जा रहा है। इस बुद्धि को, धन को, इस विवेक को, इस सोच को, इस बुद्धि को व्यक्ति को कहाँ लेकर जाना है और वो कहाँ लेकर जाता है। हम आपसे एक प्रश्न करें, आप सब भोजन करने बैठते हो, रोज भोजन करते हो, स्पीकरों की आवाज नहीं आ रही, चोंगों की आवाज आ रही, इसलिए कुछ आवाज नहीं पहुंच रही। आप सभी लोग भोजन करते हो, भोजन ग्रहण करते हो। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। सब्जी अच्छी बनी है, आपने भोजन किया। अचार अच्छा है, आपने भोजन किया। रायता अच्छा बना है, आपने भोजन किया। और उस भोजन की थाली में दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है। मान लो एक सब्जी, उसमें नमक नहीं है,
सारी सब्जी अच्छी बनी है, सब तरह की जो सब्जियां हैं वो सब अच्छी बनी है, पर एक सब्जी ऐसी है जिसमें नमक नहीं है। और जिस सब्जी में नमक नहीं है, पूरी थाली के भोजन में आपका ध्यान उसी सब्जी पर बार बार जाएगा। इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं। दूसरे से भी कहोगे कि इसमें नमक नहीं है, एक बार नहीं 4 बार कहोगे, भोजन कर कर नमक डाल के सब्जी खा भी लोगे तो भी खड़े होकर कहोगे कि माता जी इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। बार बार ध्यान जा रहा है कि इसमें नमक नहीं। उसी तरह हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन, हम प्रयास करते हैं, आवाज नहीं आ रही अंदर, हम प्रयास करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन में हम कुछ अच्छा देखें। जिसमें नमक नहीं है वो सब्जी हमारे स्मरण में बार बार आती है, बार बार आती है। वो सब्जी हमारे ख्याल में बार बार आ रही है कि इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। उसी तरह शिव पुराण कहती है, मानव का जीवन भी ऐसा ही है। किसी को भी देखता है तो उसकी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाता, उसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास करता है कि इसने गलती क्या करी है, इसने बुरा क्या करा, क्या गलत कर दिया, क्या बुरा किया, वो ढूंढने का प्रयास करता है। पर शिव तत्व कहता है, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव सभी जीव में समता का भाव रखते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकर माटी से पड़े। उसके लाखों दीवाने, सब सम, सबकी समता। हमारे बीच में श्री आनंद प्रकाश जी ब्रह्मचारी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति समता में। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरी माताओं, जितनी भी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, आप लोगों से निवेदन करूं मैं, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, फिर भी छोटी बहू की बुराई मत करना। और तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी बड़ी बहू की बुराई मत करना, कभी मत करो। क्या कारण है? उसका एक कारण है, बुढ़ापा आते आते हो सकता है कि गेंद किसी के भी पाले में चली जाए और किसी से भी पाला पड़ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि में यह बात बिठा कर रखो, अपने विवेक में यह बात बिठा कर रखो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें निंदा से परे। किसी भी निंदा में हमें नहीं डूबना, चाहे वो इंसान की निंदा हो, संत निंदा हो, महंत निंदा हो, ब्राह्मण निंदा हो, किसी स्त्री पुरुष की निंदा हो, किसी बेटी बेटे की निंदा हो, या फिर देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, किसी निंदा में हमको नहीं। एक कथा आती है,
चंचुला देवी की। तुमरुका जी ने जब शिव महापुराण की कथा पूरी की पूरी सुना दी और शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण विराम की ओर जाने लगी, कथा विराम की ओर गई, तब तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, बाबा आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, आप कथा के श्रोता हो, ईसर गोरा बनकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, जजमान बनकर आप कथा को सुन रहे हो। और जजमान जो कथा का यजमान बनता है वो कोई साधारण नहीं होता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तुमरुका जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आज मैं वक्ता बना हूं, आप श्रोता हो, सुनने बैठे हो। भोलेनाथ आप यजमान बनकर बैठे हो, आप कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव यजमान बनकर बैठे। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं है। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। भागीरथ। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ जी। गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण आता है। थोड़ी बड़ा आवाज। भागीरथ गंगा को लेकर आए, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं आती। महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी महाराज जैसे कोई भागीरथ हैं जो शिव महापुराण को भीलवाड़ा जैसी नगरी में लेकर आ गए, इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा की नगरी में लेकर आए। कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने